हे गाइस गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसरो जो 2020 का ये क्वेश्चन है, ये ISRO 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIT में। ये क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्सर पे, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है कि क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एक्चुअली में ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ पेपर में यहां तक ही था, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन आई हैव मॉडिफाइड समथिंग कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें पूछा क्या है कि मल्टीप्लेक्सर है ना जो मेरा, उसमें ये मुझे सेलेक्ट लाइंस दी हुई हैं और मुझे पूछा गया कि इसकी आउटपुट क्या होगी, मतलब वाई के बारे में पूछा गया कि वाई पे कौन सा फंक्शन आएगा। तो अब क्या है, एक मेरे पास सी एक इनपुट आ रही है, सी में यहाँ पे मेरे पास कोई सी इनपुट आ रही है, मान लीजिए सी आ रहा है, ठीक है। जो मेरा आई नॉट है, एक्चुअली ये आई नॉट होता है, ठीक है। और आई वन पे क्या आ रहा है, सी बार आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी सी बार आ रहा है, अगर आपने देखा तो मैंने यहाँ पे लिखा सी बार सी बार, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी फिर से सी आ रहा है, ठीक है। और ये दो मेरी सेलेक्ट लाइंस हैं। दो अगर सेलेक्ट लाइंस होती हैं, अगर मेरी एन सेलेक्ट लाइंस होती हैं, तो मेरे पास जो इनपुट होती है गाइस वो होती है 2 की पावर n सेलेक्ट लाइंस, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली करता क्या है, बहुत सारी सेलेक्ट लाइंस में से एक को चुनता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे और उसे आउटपुट पे भेज देता है, उसे ही आउटपुट पे भेज देता है। अब आप देखेंगे कि इनपुट पे तो n2 की पावर n लाइंस हैं, लेकिन आउटपुट पे सिर्फ एक ही लाइन है, सिंगल लाइन, ठीक है। तो यही मल्टीप्लेक्सर का काम है। मैं इस टॉपिक को ऐसे जनरली क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के साथ, वाई, बिकॉज जैसे आपने कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स में सुना होगा या कंप्यूटर नेटवर्क्स में सुना होगा कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो एक्चुअली में मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, मल्टीप्लेक्सर जैसे आप अगर देखेंगे, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी टेलीफोन लाइन है, या आप ट्रेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो बेटर रहेगा। अगर मेरा कोई स्टेशन ए है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास कोई स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, यहाँ पे दो ट्रेन है मेरे पास, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास जो रेलवे लाइन है वो एक है, यहाँ पे भी मेरे पास दो प्लेटफॉर्म है। तो व्हाट विल यू डू, एक ट्रेन को आप रोकेंगे और दूसरे को जाने देंगे, ठीक है। जब ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई फिर दूसरी जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको प्रोसेस को जनरली हम अपनी भाषा में लेमन लैंग्वेज बोलते हैं कि क्रॉस पड़ गया। क्रॉस मीनिंग क्या होता है, क्रॉस का मीनिंग ये होता है कि वी हैव मोर नंबर ऑफ इनपुट्स, बस द मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम जो मेरे पास है वो एक ही है, वो एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। तो मैं किसको पहले भेजूंगा, दिस वर्क हैज बीन डन बाय अ मल्टीप्लेक्सर 2 to 1। यहाँ पे 2 to 1 हुआ कि दो मेरे पास इनपुट थे, मैंने एक ही आउटपुट बनाई, और यहाँ पे 1:2 हो गया कि मैं दोनों में से किसी में भी एंगल में जा सकता था, किसी भी आउटपुट पे जा सकता था, ये डीमक्स हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हो गई, ठीक है। तो सेम गोज विद हेयर कि हम करते क्या है कि कोई एक सेलेक्ट लाइन यूज करते हैं। हम मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है कि कोई एक सेलेक्ट लाइन यूज करते हैं। अब सेलेक्ट लाइन यूज करने का तरीका क्या है, जो S0 और S1 मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ये दो सेलेक्ट लाइंस हैं, ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को बताती हैं कि जो S1 है मेरा, दैट इज माई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो S0 है दैट इज माई लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। लेकिन अब इसमें और भी एडिशन होनी है विद दिस इनपुट लाइन, तो इससे मैं क्या करूंगा, मैं और इनपुट इसमें ऐड करूंगा और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐड करूंगा, तो दैट विल बी आई नॉट, जो कि ये है। और मैं अगली इक्वेशन बनाता हूं, S1 S0 दैट विल बी I1, फिर आगे बनेगा I2 एंड दिस विल बी S0 S1, सॉरी S1 S0 I3। ये जो चीज बनी इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है गाइस, ये बनी कैसे, पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि मैंने दो इनपुट्स ली, ये दोनों अलग अलग इनपुट्स हैं, सेलेक्ट लाइंस है मेरी, ये इनको सेलेक्ट करने के काम आती हैं। अब कैसे काम आती है वो मैं बताता हूं। एक्चुअली में जो मल्टीप्लेक्सर है गाइस, उसमें मान लीजिए आपने चार इनपुट्स ले ली, I0 I1 I2 एंड I3।
इन चारों इनपुट्स को एंड गेट से आपने कनेक्ट कर दिया। अब क्यों किया वो भी बताऊंगा। अब मेरे पास दो सेलेक्ट लाइंस हैं जिनसे मैंने ये सिलेक्शन करनी है कि इन चारों में से एक कोई भी एक आउटपुट है जो बाहर आनी है। तो आउटपुट मेरे पास क्या आ गई, आउटपुट मेरे पास एक ही बाहर आती है, ये मेरा और गेट है और एक ही आउटपुट बाहर आनी है। और चारों की जो इनपुट है इसके अंदर जानी है लेकिन आउटपुट एक ही बाहर आनी है। वो कैसे आएगी वो हम देखते हैं। तो ये चारों इनपुट्स आ गई, आउटपुट विल बी वन ओनली। तो ये आउटपुट होगा क्या। तो जो ये सेलेक्ट लाइन है ये क्या काम करती हैं, ये चारों ना कनेक्ट हो जाती हैं। मान लीजिए मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूं ऐसे, ये S1 कनेक्ट हो गई और ऐसे ही मेरी S0 कनेक्ट कर लूंगा मैं। ये थोड़ा सा डायग्राम ठीक ठीक ही बना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इनको कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा मैं S0 S1 को। कैसे, मेरा ट्रुथ टेबल क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे मैंने लिया S0 S1, यहाँ पे S0। और अगर तो मेरी इनपुट 0 0 है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए 0 0। तो I0, तो I0 कैसे आएगी, अगर यहाँ पे 0 आता है मान लीजिए और यहाँ पे भी 0 आता है, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो 1 1 आ जाएगा। 1 1 मल्टीप्लाई बाय I0। मेरा एंड का फंक्शन क्या हुआ, 1 इंटू 1 इंटू I0, इट विल बी कमिंग अप एज I0। ठीक है, तभी मेरा I0 आएगा अगर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, अगर ऐसे ही मैंने S1 और S0 S1 और S0 S1 और S0 चारों में दे दी और जब मेरा 0 0 आया तो सिर्फ I0 आना चाहिए आउटपुट पे, I1 I2 I3 नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको सभी को मान लीजिए ऐसे ही रख लेता हूं, कुछ नहीं करता। और अब आप S0 S1 पे 0 0 दे दो, देखना आउटपुट I0 ही आएगी क्योंकि वहां पे सिर्फ 1 वाली जो मेरी फुलफिलिंग है, ये वाली जो इक्वेशन है वो फुलफिल हो जाएगी। और अगर मुझे I1 चाहिए अब, तो अब मैं क्या करूंगा 0 1 इनपुट दूंगा, सेलेक्ट लाइन पे 0 1 इनपुट दूंगा तो I1 आएगी। कैसे, अब यहां पे मैं नॉट रख देता हूं एक, जो मेरा S1 है दैट विल बी कमिंग एज 0 इनपुट आ रही थी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। और S0 है जो वो 1 नहीं आ रही थी तो 1 है, तो 1 इंटू 1 विल इंटू I1, या इसे मैं लिख लेता हूं जो S1 है वो क्या है 0 आई थी उसका कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 इंटू I1। तो क्या आ गया 1 इंटू 1 इंटू I1, तो स्टिल I1 आ जाएगी। लेकिन अब अगर 0 1 रखा है तो यहाँ पे जो मेरा पहले में दोनों ही कॉम्प्लीमेंट हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 बना देगा। 0 जो मेरी S1 है वो क्या है, वो है एक्चुअली में वो है 0, तो 0 का तो 1 बन जाएगा। लेकिन जो मेरी S क्या है S0 है जो वो 1 थी और 0 बन जाएगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। 0 का 1 बना, 1 का 0 बना और यहाँ पे I0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 आउटपुट आ जाएगी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो I0 आउटपुट नहीं आएगी। सेम गोज विद I2। I2 में मैंने S0 को मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देना है और I3 में मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करना क्योंकि I3 में जब दोनों इनपुट में 1 1 दूंगा तो मुझे अगर मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता तो I3 ही आ जाएगी। लेकिन अगर 1 1 देता हूं I0 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि I0 में दोनों कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो 0 आ जाएगा। I1 क्यों नहीं आएगी I3 के टाइम पे, अगर मैं 1 1 देता हूं तो एक इनपुट जो मेरी फर्स्ट है वो 0 हो जाएगी, दूसरी 1 रहेगी I1 के केस में, तो 0 हो जाएगा। और I2 क्यों नहीं आएगी जब I3 में 1 1 होगा, तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू इंटू I2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। तो ये जो मेरी कंडीशन है ये मैंने 4 इंटू 1 का मक्स बनाया है, इसीलिए बनाया है कि आपको ये इक्वेशन समझ आए जो मैंने यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ पे जब 0 है गाइस तो इन दोनों को बार कर दूंगा क्योंकि 0 0 पे I0 आता है। अब 1 है तो 0 1 पे ये आती है मेरे पास, ठीक है। अब 2 है तो ये आता है 1 0 पे 2 आता है मेरे पास I2। जो मेरा I3 है वो दोनों ही S1 और S0 1 1 होते हैं, तो इसलिए I3 पे मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करूंगा। तो ये मेरी कंडीशन है, ठीक है। अब इसे बना लेते हैं। अब S1 की वैल्यू क्या दी हुई है B, तो B बार आ जाएगा। S0 की वैल्यू क्या दी हुई है A, तो A बार आ जाएगा। और I0 पे क्या है, I0 पे मेरे पास है C, तो मैं यहाँ पे C लिख देता हूं। उसके बाद क्या आ गया S1 पे क्या है, S1 पे मेरे पास अगेन आई हैव B विच इज B बार, क्योंकि S1 पे बार है, ठीक है। और S0 में क्या है, S0 में है A,
और I1 पे क्या है, I1 पे है मेरे पास दिस वन C बार प्लस, इसके बाद S1 पे क्या है, S1 पे अगेन आई हैव B, S0 पे क्या है A एंड आई विल मेक इट अ बार ओवर हियर, और I2 क्या है, I2 अगेन मेरा C बार है, ठीक है, I2 मेरा C बार है। फिर उसके बाद क्या है, I3 की क्वेश्चन बनेगी, ये सिंपली आ जाएगा B A, और I3 क्या चीज है, I3 है C। तो ये मेरी इक्वेशन बन के आती है, इसको मैंने सॉल्व करना है। अब ये एक इक्वेशन आ गई, इसको हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसे इरेज भी कर लेते हैं सो दैट यू कैन इजीली चेक। आई होप आपको मल्टीप्लेक्सर सारा समझ आया हो, सो दैट हम इस इक्वेशन को बना सकें प्रॉपरली। ओके, तो अब क्या है, इस इक्वेशन में फर्स्ट टू में मैं क्या करता हूँ, मैं बी बार कॉमन ले लेता हूँ और ए बार सी प्लस ए सी बार कॉमन आ गया। और इसमें क्या करता हूँ गाइस, अब बी ए सी था, इसमें मैं करता हूँ बी कॉमन ले लेता हूँ, ए बार सी बार प्लस ए सी, ये आ गया। अब जो ये क्वेश्चन है ना गाइस, ये एक्सॉर की क्वेश्चन है, ठीक है, ए बार सी प्लस ए सी बार, तो बी बार ए एक्सॉर सी आ गया मेरे पास यहाँ पे। और जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये एक्सनॉर की इक्वेशन है। तो एक्सनॉर क्या होता है, एक्सॉर का बार दो इनपुट्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, बी ए एक्सॉर बी का, ए एक्सॉर सी, सॉरी ए एक्सॉर सी का बार। एक्सॉर, एक्सनॉर क्या होता है, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट फॉर टू इनपुट्स, ठीक है, थ्री इनपुट्स में दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, एक्सनॉर और एक्सॉर। चलो अब क्या है, अभी ये मेरे पास आ गया, तो ये क्या इक्वेशन बन गई, अगर आप ध्यान से देखें, ये बन गया ए बार बी, अगर इसे बी लेते हैं आप, और ये क्या बन गया प्लस बी ए बार, ये भी एक्सॉर की ही कंडीशन बन गई। तो एक्चुअली में क्या आया, बी एक्सॉर ए एक्सॉर सी। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है मेरी फाइनल। अब ये इन चारों में से किस किस के साथ कॉम्बिनेशन बनाती है। जो सम इक्वेशन होती है ना, एसआई जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सेम है इसके जैसी है, ठीक है। जो कैरी की इक्वेशन होती है वो होती है ए बी सम में, फुल एडर में, बी सी प्लस सी ए। तो ये इक्वेशन तो है नहीं ये, तो ये गलत हो गया। जो बोरो की इक्वेशन होती है वो होती है ए बार बी प्लस बी सी प्लस सी ए बार। तो ये इक्वेशन भी ये है नहीं, जो ये वाली मेरे पास आउटपुट आई है, तो ये भी नहीं है। जो डिफरेंस की इक्वेशन होती है फुल सबट्रैक्टर में, वो भी बिल्कुल सम की तरह ही होती है, क्योंकि इन द एंड करते तो हम सम ही है, लेकिन हम सिर्फ जो मेरे नेगेटिव वाले होते हैं उसे नेगेटिव टूज कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं, करते तो इन द एंड हम सम ही है, ठीक है। तो इसलिए हम डिफरेंस में भी हम यही ले लेते हैं, डिफरेंस इक्वेशन में भी। तो ऑप्शन मेरे पास करेक्ट क्या है, जो इस इक्वेशन से मैच होते हैं, दैट इज ए एंड डी। तो दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट प्लस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला, ये इसरो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप वहां पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू लर्न द कॉन्सेप्ट, थैंक यू सो मच।